नमस्कार दोस्तों, स्टार्ट करते हैं उसी जोश खरोश के साथ अपनी जो बुक बची थी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, उसका अगला पार्ट। हमने अभी तक के पार्टों में सीखा कि अपने जीवन को खुशहाल कैसे बनाएं, वह अमीर लोग क्यों नहीं बन पाते, वह भूत शैतान और विज्ञान का क्या संबंध है, कि भूत वहां निकलते हैं, ये वो दोनों में क्या काम करता है। इस चीजों को हमने अपने अभी तक के पाठों में समझा। अब आगे के पाठ में हम ये देखेंगे कि जो हमारा अवचेतन मन होता है, जिसको जीवन कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कुछ लोग भगवान भी कहते हैं, उसको हम और अच्छे से अपने इस पाठ में समझेंगे। तो हमारा जो अवचेतन मन है, हमारी सफलता में हमारा साझेदार है, यानी हमारा दोस्त है, हमारा शुभ चिंतक है। वो किस प्रकार है देखिए। अगर सफलता और ज्ञान को आप पाते हैं, यानी सफलता और ज्ञान क्या होता है, सफल ये नहीं होता कि आप 2 दिन के लिए सफल हो जाएं फिर असफल हो जाएं। वो तो बस कहा जाएगा कि दिया एक बार बंद होने से पहले भभकता है ना, वही कहा जाएगा। सफलता और ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसको ना तो चोर चुरा सकता है, ना ही जंग खा सकता है, ना ही उसे घुन बर्बाद कर सकता है, जिसे दूसरा कोई, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो वो आपसे छीन ले। आपकी योग्यता कोई आपसे छीन नहीं सकता, आपकी सफलता आपसे कोई नहीं छीन सकता। आपको कुछ समय के लिए वो डिस्ट्रॉय जरूर कर देगा, लेकिन आप फिर उठ खड़े होंगे अगर आपके अंदर योग्यता है, आपने उस काबिलियत को सीखा। अगर आप ज्ञानी हैं, आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है, जब तक आप नहीं चाहेंगे वो दूसरे को नहीं दे सकते। कोई सोचे कि हम आपको बर्बाद कर दें या आपका ज्ञान छीन ले, तो नहीं छीन सकता। इसे कोई चोर चुरा नहीं सकता, ना ही ये बर्बाद हो सकता है। तो ऐसे ज्ञान को और शांति को आप प्राप्त करें। आगे हम देखेंगे, चोर जंग नहीं चुरा सकता। एक सफल व्यक्ति आप तभी माने जाएंगे जब आप इन सारी चीजों को फॉलो करेंगे। यानी हर व्यक्ति रोजी रोटी के लिए जीता है, कोई सफल बनने के लिए नहीं होता। मतलब ज्यादातर व्यक्ति यही सोचते हैं हमको बस इतना हो जाए कि हम खा पी के अपना जीवन अच्छे से बिता सकें, लेकिन उनमें से ज्यादातर व्यक्ति ये नहीं सोचते कि यार हम भी एक सफल जीवन जिए हैं जैसे कि लोग जीते हैं, अमीरों की जिंदगी जिए। नहीं, कोई नहीं सोचता कि हमारा बच्चा, बहुत कम लोग होते हैं जो सोचते हैं हमारा बच्चा डीएम बनेगा, आईपीएस बनेगा या प्रधानमंत्री बनेगा। बस वो कहते हैं एयरफोर्स, लेखपाल, ये भी अच्छी नौकरियां हैं, देश की सेवा है, लेकिन कोई बड़ा नहीं सोच पाता, क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा नहीं, ना ही अपने अवचेतन मन का पूरा प्रयोग किया, ना ही उसको मौका दिया है। जो लोगों ने बता दिया वही सोच लिया और उसके अनुसार लग गए। आपको अपने अवचेतन मन का प्रयोग करना। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, गौतम बुद्ध, वो एक राजा के लड़के थे, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उन्होंने एक पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। कैसे किया? क्या पेड़ के नीचे कोई बुक लगी थी या कोई चिप थी जो निकाल के लगा लिए? बैठ के मनन करते थे, वो इसी का तो प्रयोग करते थे। इसके अंदर हर एक वो चीज है जिसकी आपको जरूरत है सफल बनने के लिए, बस आपको खोज के निकाल लेना है। ये एक ऐसा भंडार है जिससे आप कुछ भी निकाल सकते हैं और उसका अच्छे से प्रयोग करना भी सीख सकते हैं। मान लीजिए आपके पास करोड़ों आ जाए, लेकिन आपको अगर उसे रखने की तमीज नहीं है तो बेकार है आपके लिए, क्योंकि चोर आपसे छीन ले जाएगा। इसी प्रकार हम देखते हैं अमीरी या सफलता एक स्टेज है, उस पर बने रहना एक काबिलियत है। लेकिन अगर आप नीचे आ जाते हैं या कहीं और गिर जाते हैं, मतलब अपनी स्टेज से नीचे उतर आते हैं या गिर जाते हैं, ये आपकी कला नहीं, आपकी कमी है। आप अपनी उस कमी को सुधारें और आप उसी स्टेज पर बने रहें। आगे हम देखेंगे, आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ समय के लिए सफल दिखाई देते हैं, लेकिन वो फिर गड्ढे पे आके गिर जाते हैं। और ऐसा भी होता है कभी कभी कि आपको देख करके, जैसे आपने एक शॉप खोल ली, आप सफल होने की सोचते हैं और बगल में एक कोई शॉप खोल लेता है, तो आप उससे हमेशा जलते रहते हैं, देखते देखते वो आगे निकल जाता है, आप फिर बंद कर देते हैं अपनी दुकान, क्योंकि आप ये सोचते हैं यार ये आ गया, हमारी दुकान नहीं चलेगी। आपने हमेशा यही सोचा कि हमारी दुकान नहीं चलेगी, हमारी शॉप नहीं चलेगी, ये नहीं सोचा कि इसको हम और अच्छी बनाएं, इसमें और पैसा लगाएं, इसको और अच्छे से समझें, सोचें, इस पर विचार करें, इसका प्रचार करें, प्रसार करें। कभी आप ये नहीं सोचा, आप हमेशा निगेटिव बातों को अंदर भरते रहे और आपने जैसा सोचा, जो किया, वो आपके साथ परिस्थितियों में आपको दिखाई दिया और आपने दुकान बंद कर दी, अपनी शॉप बंद कर दी और जिंदगी नीचे की ओर आपकी माइनस में आती हुई दिख रही। जो दूसरा आपको देख के खोला था, उसने कभी आगे बढ़ने में उसका पूरा विचार लगा रहा, उसने कभी निगेटिव बातों को नहीं सोचा और वो आगे निकल गया। आप अपने दिमाग को निगेटिव बातों पे
नहीं घुसने, हमेशा पॉजिटिव बातें रखें, क्योंकि आपका अवचेतन मन आपका सफलता में साझेदार है। वो अगर आप कुछ अच्छा सोचते हैं, सुझाव मांगते हैं, तो वो सुझाव देता है, भेदभाव नहीं करता कि आप अपने आप से, जैसे कुछ लोग होते हैं अपने आप से घृणा करने लगते हैं, यार मैं छोटा हूँ, यार मैं ये नहीं कर पाऊंगा। यार कभी अपने आप से घृणा नहीं करें, आप भी उतने योग्य हैं जितना कि एक दूसरा व्यक्ति, एक सफल व्यक्ति जितना योग्य है उतना ही हम भी योग्य। बस हमारी योग्यता निखरी नहीं है, उसने अपनी योग्यता को निखार लिया है, हमें निखारने की जरूरत है। कभी इस बात से घृणा नहीं करें, मैं छोटा हूं, मैं काला हूं, मैं इस धर्म का हूं, उस धर्म का हूं, इस जाति का हूं, उस संस्कृत का हूं, उस देश का हूं, या ऐसा वैसा किसी प्रकार की बातों को अपने दिमाग पर या अपने जीवन से कभी घृणा नहीं करें, इसे खोए नहीं। क्योंकि जब आपको नया जीवन मिलेगा, ऐसा धर्म ग्रंथों कहते हैं, दूसरा जीवन मिलेगा, तो आपका ये जीवन बर्बाद हो चुका है। आप उस जीवन के चक्कर में इस जीवन को बर्बाद नहीं करें कि हमको वहां स्वर्ग मिलेगा इसलिए इसको नरक बना लिए। कुछ लोग करते हैं ना, उस स्वर्ग के चक्कर में जो जिंदगी है उसको नरक बना लेते, इसको सफलता को त्याग करके उस स्वर्ग के चक्कर में नरक बना लेते हैं। अरे भैया यही स्वर्ग है, यही सब चीज है, समझो तो। जो वहां मिलने की बात हो रही वो तो आपको यहां भी मिल रहा है, बस इसी को अच्छे से चला लो, यही स्वर्ग है। जिंदगी नरक नहीं बनाओ और खुद को कभी नहीं कोसो, हमेशा अपने ऊपर अपनी सफलता से प्रेम करो। जो अपनी सफलता से प्रेम नहीं करता, जो खुद को सफल नहीं मानता, वो कभी आगे नहीं बढ़ता, वो पूर्ण सफल कभी नहीं हो सकता। जैसे कि अगर एक रोगी सही ना होना चाहे तो उसे डॉक्टर कभी सही नहीं कर सकता, या कोई इलाज न करवाना चाहे तो उसका कोई इलाज नहीं कर सकता। इसी प्रकार जब आप सफल नहीं होने चाहेंगे और इन बातों में विचार नहीं करेंगे, अपने अवचेतन मन को मौका नहीं देंगे, तो आपका अवचेतन मन आपको रास्ते नहीं दिखा पाएगा। क्योंकि आपको आगे बताया जा चुका है, उसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। हाँ, हर चीज का भंडार है उसके अंदर, आप उससे खोज करके ढूंढ करके निकाल सकते हैं, लेकिन आपको निकालना है, वो आपको निकाल के नहीं देगा। हाँ, जब आप ढूंढोगे तो आपको ऊपर मिल जाएगा, यानी आप प्रार्थना करोगे, प्रेयर करोगे तो वो आपको मिल जाएगा। लेकिन ये सोचें कि बस एक बार बोले मिल गया, नहीं, आराम से लगे रहिए, प्रेम पूर्वक निष्ठा से खुद से प्रेम करिए, अपने काम से प्रेम करिए, जो आप बनना चाहते हैं उस स्टेज से प्रेम करिए, जहां आप पहुंचने की इच्छा रखते हैं उससे प्रेम रखिए, दुनिया में प्रेम करिए। आप देखेंगे आप हमेशा खुशहाल रहेंगे और सफलता की ऊंचाइयों को छूते चले जाएंगे। जब आप हमेशा पॉजिटिव सोचते रहते हैं तो सफलताओं की यानी खुशियों का एक इमारत बन जाती है जो कभी नहीं ढहती है, और आप हमेशा खुश रहते हैं। अब आगे हम देखते हैं, देख चुके हैं कि सफल बनने में हमारा अवचेतन मन कैसे साथ देता है, यानी अगर आप उसको मौका देते हैं या उससे कुछ मांगते हैं तो वो आपको खोज कर देता है। आगे हम देखेंगे अवचेतन मन का जितने भी रचनात्मक वैज्ञानिक थे हमारे कैसे प्रयोग करते थे। इतिहास में हमने जितने भी रचनात्मक वैज्ञानिक देखे हैं, जैसे कि हमारे आइंस्टाइन थे, मार्कोनी थे, थॉमस अल्वा एडिसन थे, जेम्स वाट थे, अन्य वैज्ञानिक न्यूटन, ये सब अपने अवचेतन मन का एक रचनात्मक फोटोग्राफी प्लेट की तरह प्रयोग करते थे। यानी ये किसी चीज को बनाने से पहले या उसकी खोज करने से पहले उसका सारा स्ट्रक्चर, सारा व्यू, सारे पॉइंट, सारे पार्ट्स अपने दिमाग में सोच लेते थे, और जब उसको सही में उतारते थे, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, कई बार के बाद वो उसे बनाकर दिखा देते थे जैसा वो सोचते थे। यानी कहीं ना कहीं आप समझ रहे हैं कि आपके अवचेतन मन में ये सारी चीजें फीड हैं। जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जो करना चाहते हैं, दुनिया का कोई ऐसा सवाल नहीं जिसका जवाब आपका अवचेतन मन न जानता हो। बस उस पर समय लगेगा, आपको उसको खोज के निकालना पड़ेगा, उस पर लगे रहना होगा और आपको वो जवाब मिल जाएगा। क्या वैज्ञानिकों ने जो चीज सोची वो करके नहीं दिखाई? आप खुद देखोगे, बल्ब, जब थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा था मैं बल्ब बनाऊंगा तो लोग हंसते थे, जेम्स वाट ने कहा था कि मैं भाप से इंजन चलाऊंगा तो लोग हंसते थे, लेकिन उन्होंने जब करके दिखा दिया अपने अवचेतन मन की शक्ति से तो लोग हक्के बक्के उड़ गए उनके, यानी परेशान हो गए, सोच ही नहीं पाए कि यार ये हुआ कैसे। ये होता है, हो रहा है और होगा अगर आप भी अपने अवचेतन मन का पूर्ण प्रयोग करेंगे तो। ये बड़ा ही पावरफुल है, असीम बुद्धिमत्ता से भरा हुआ है, बस आपको इसका प्रयोग करना आना चाहिए। प्रयोग करने का मैं तरीका आप लोगों को बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। जब आप सोने जाएं, उन्नीदी अवस्था में आपका चेतन मन
थोड़ा सा कम काम करता है और शांत हो जाता है, उस समय अवचेतन मन आपकी असीम बुद्धिमत्ता काम करना शुरू कर देती है। आप उस समय अपनी बातों की छाप धीरे 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 जो आप चाहते हो लोरे की तरह दोहराएं और उनकी छाप अपने अवचेतन मन में छोड़ें। तो अवचेतन मन आपको वैसी परिस्थितियां देगा जिससे आप अपनी सफलता को या जो मांगते हैं उसको निकाल सकते हैं। आपको विश्वास नहीं तो आप करके देखें। लाखों लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं बुक में, हर जगह से आप देखते होंगे, तो उनके जीवन से आप प्रेरणा ले सकते हैं कि ऐसा होता है। आप उनसे सीख सकते हैं। आपका जो अवचेतन मन है बड़ी ही बुद्धिमत्ता से भरा हुआ है। आप कहीं संदेश भेजना चाहते हो या कुछ भेजना चाहते हो, जैसे कि आप किसी को याद करते हो, पापा मम्मी या आपका कोई प्रियजन हो, तो आप उसे क्या पता याद कर रहे हो बड़ी गहराई में जा करके, जहाँ तर्क न कर रहे हो कि यार नहीं 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 ऐसा वैसा नहीं, थोड़ा बिल्कुल दिल से, जिसको कहते हैं गहराई से याद। क्या पता उसका फोन आ जाए, वही क्या पता सामने आ जाए। तभी लोग कहते हैं अरे तुम्हारी उम्र 100 साल है यार, तुमको याद किए तुम आ गए, ऐसा बोलते हैं ना। तो अवचेतन मन, आपके अवचेतन मन की दूरी और समय का कोई महत्व नहीं होता। ये हर समय हर वक्त कारगर है, बस आपको इसका प्रयोग करना आना चाहिए। तो अब हम देखेंगे, एक बार एक मशहूर वैज्ञानिक केमिस्ट थे फ्रेडरिक वॉन स्ट्रैटोनिस, जो उनके जीवन में देखा गया कि उनका अवचेतन मन कैसे काम करता है। वो काफी समय से हाइड्रोकार्बन के रासायनिक सूत्र को खोजने में परेशान थे, जिसमें 6 परमाणु कार्बन के और 6 हाइड्रोजन के होते। बहुत समय से परेशान थे, खोज नहीं पा रहे थे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, रासायनिक का जो स्ट्रक्चर होता है यानी ढांचा, कि ये बना कैसा हुआ है, उसको खोजने में बहुत दिन से परेशान थे। फिर वो एक दिन परेशान आ करके अपने अवचेतन मन को ये काम सौंप देते हैं। कहते हैं मेरे बस की बात नहीं, उसका मनन करते हैं। कहते हैं कि यार अब मेरे असीम बुद्धिमत्ता मुझे जवाब दे रही है। वो ऐसे लोरी की तरह उसे दोहराते थे। एक दिन जब वो बस से यात्रा कर रहे थे, इस बुक में एग्जाम्पल दिया गया, जब वो जब बस से यात्रा कर रहे थे तो उनके मन में अचानक से एक विचार आता है, यानी एक क्लू मिलता है कि कोई एक सांप है जो अपने मुंह से अपनी पूंछ को काट रहा है, यानी रिंग तरीके बना रहा है। उन्हें तुरंत संकेत मिला, क्योंकि वो एक वैज्ञानिक थे और समझ गए, आपको भी समझना है कि यार ये वही सूत्र है जिसके बारे में मैं सोच रहा था। उन्होंने बेंजीन की खोज की, जो रिंग तरीके होता है, जिसमें 6 कार्बन के और 6 हाइड्रोजन के परमाणु जुड़े होते हैं। इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि हमारा अवचेतन मन किस तरीके से काम करता है। एक और एग्जाम्पल देखेंगे। एक मशहूर वैज्ञानिक थे जिनका नाम आपने सुना होगा विद्युत क्षेत्र में, निकोला टेस्ला। वो इतने महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो ये बैटरी से बल्ब बैटरी वाली जो बिजली है उन्होंने खोज की थी। वो अपनी ज्यादातर खोजों को या ज्यादातर प्रयोगों को कॉपी पेन पे नहीं उतारते थे, सीधे प्रैक्टिकल लग जाते थे करने पे। वो कहते थे, उनका मानना था कि वो सारी बातों का विचार करके, जितनी भी बातें होती हैं उसमें सही गलत सब चीज़ों के बारे में सोच करके अपने अवचेतन मन में उसका विचार करते थे और वहाँ सेव कर देते थे, उसके बारे में सोचते रहते थे। उनका अवचेतन मन उसे एक पूर्ण रूप से प्रोजेक्ट बनाकर दे देता था। वो इसे किसी कॉपी या पेन रफ रजिस्टर में नहीं उतारते थे। जब ऐसा वो करते थे तो उन्होंने एक अपने भाषण में कहा था, अपने क्या कहते हैं जो रिपोर्टर लिया करते हैं न्यूज़ चैनल वाले, इंटरव्यू में कहा था कि मेरे सारे यंत्र मेरे अनुरूप काम करते हैं। यह मैं पिछले 20 सालों में दिखा चुका हूं। उन्होंने 20 साल में एक भी बार अपना कोई भी प्रोजेक्ट कॉपी पेन पेंसिल या किसी चीज में नहीं उतारा। वो सीधे प्रोजेक्ट पर काम करते थे और वो सफल बनाकर दिखा देते थे। उनके काम आज भी दुनिया में अजूबे की तरह गिने जाते हैं। वो महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम है निकोला टेस्ला। आगे हम देखेंगे, एक प्रकृति वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपनी समस्या सुलझाई। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लुई अगेस्वी 19वीं शताब्दी के महान प्राकृतिक वैज्ञानिक थे, महान प्रकृति वैज्ञानिक थे, यानी पुरातत्ववेत्ता। एक बार खुदाई में उन्हें एक पत्थर मिलता है। जब वो कहीं खुदाई कर रहे होते हैं तो उन्हें एक पत्थर मिलता है। जब वो उस पत्थर को उठा कर देखते हैं तो उस पर एक मछली होती है, आधी बाहर निकली होती है, आधी अंदर छुपी हुई होती है। जब वो उस मछली के स्ट्रक्चर को खोजने की कोशिश करते हैं तो उन्हें लगता है कहीं ये पत्थर टूट न जाए और मछली का स्ट्रक्चर उन्हें सही से समझने में दिक्कत न हो जाए। इस विषय में वो काफ़ी दिन तक सोचते रहे और इसका
उन्होंने सोचा कि नहीं यार, उन्होंने कहीं पे इस बुक को पढ़ा था, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। वो जानते थे कि हमारा अवचेतन मन कितना पावरफुल है और क्या क्या कर सकता है। उन्होंने इस काम को अपने अवचेतन मन को सौंप दिया। जब वो सोने गए, इसे लोरी की तरह दोहराया, दिन भर दोहराते थे और लोरी की तरह रात में एक दिन उन्हें सपना आया, वही पत्थर वही मछली उनके सपने में आई, उसका स्ट्रक्चर उन्हें दिखा, लेकिन जब वो उठे तो भूल गए। ऐसा अक्सर होता है हम लोगों के साथ, उम्र बढ़ती जाती है तो सपने लोगों के भूलते जाते हैं क्योंकि उनकी रियल जिंदगी ज़्यादा बड़ी हो जाए। इसी प्रकार धीरे 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 वो 2 बार हुआ, 3 बार, तीनों बार भूल जाते थे। चौथी बार उन्होंने, अंधेला रूम था, बिल्कुल सो रहे थे, एक बार सपना आया, वही मछली फिर से उनके सपने में आई। उन्होंने इस बार कापी पेन अपने पास रख लिया था, अंधेले में ही जल्दी 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 स्केच खींच लिया, और जब सुबह उठे देखा तो स्केच सही बना हुआ था। वो तुरंत सुबह होते ही भागे और अपने जब उस पत्थर के पास पहुंचे जिसमें मछली का आधा सिरा अंदर घुसा हुआ था और आधा बाहर निकला हुआ था, वो जानते थे कि मेरा अवचेतन मन बिल्कुल सही जवाब दिया है। वो उस पत्थर को जब तोड़े तो उस पत्थर के अंदर से उसी तरीके का मछली का स्ट्रक्चर निकला जिस तरीके का उन्होंने कॉपी में बनाया था। 99% मैच कर रहा था। आप समझ सकते हैं कि आपका अवचेतन मन आदि में था, अंत में था। ऐसा अनेक वैज्ञानिक मानते हैं कि दुनिया की जितनी भी संस्कृति हैं, जब से दुनिया बनी है तब से हमारा अवचेतन मन है, इसके अंदर हर सवाल का जवाब है, हर संस्कृत का जवाब है। ऐसे कोई प्रश्न नहीं जिसका जवाब ये न जानता हो। बस आपको यादों का खजाना है, यादों का भंडार है, बस आपको खोज के उससे निकालना है। कहीं वो दबा पड़ा हुआ है, आपको धीरे 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 प्रार्थना कर करके उसको बाहर निकालना है, और आप देखेंगे आपको आपका अवचेतन मन एकदम सही सलाह देगा। इसी प्रकार एक डॉक्टर थे डायबिटीज के, उन्होंने इसी प्रकार अवचेतन मन का प्रयोग करके डायबिटीज का इलाज खोजा था, जिससे आज असंख्य लोग लाभ उठा रहे हैं। इसी प्रकार एक बार द्वितीय विश्व युद्ध होता है तो लोथर, एक द्वितीय विश्व युद्ध डॉक्टर लोथर एक व्यक्ति थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक कोयले की गुफा में कैद कर लिए जाते हैं और उन्हें वहां बहुत मारा जाता है। सब कैद कर लिए जाते हैं। वे रोज प्रार्थना करते हैं कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, मैं इन बिल्डिंगों में, इन शहरों में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मस्ती कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, तमाम तरीके की व्यू बना लेते हैं और रोज से कई महीनों तक दोहराते रहते हैं। जैसे आप KGF में देखे होंगे कैसे उनको कोयले की खान में ले जाया जाता है, बंद करके उन्हें मारा कूटा जाता है। उसी प्रकार कहीं ना कहीं वैसा ही था। जब वो सोचते हैं तो एक दिन क्या होता है, जब इन जितने कैदी होते हैं इनकी जब गिनती हुआ करती है तो जैसे ही इनका नंबर आता है तो उसे जो गिन रहा होता है उसे कोई बुला लेता है, और जो होते हैं ये लोथर, इनकी जगह पे एक दूसरा व्यक्ति आकर खड़ा हो जाता है। ये तुरंत वहीं से भाग लेते हैं, धीरे 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 तारों से जैसे तैसे बच के निकलते हैं, और जो ट्रेन जाया करती है कोयले की उसमें लेट जाते हैं। लेटते 24 घंटे तक भूखे रहते हैं और एक ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं, एक ऐसे गांव में ट्रेन रुक जाती है जहां ये उतर कर वहां के लोगों से मिलते हैं। वहां के लोग इतने अच्छे होते हैं, इन्हें खाना ना खिलाते हैं, इन्हें पैसे देते हैं, कपड़े अच्छे देते हैं, और ये वो ले करके एक जगह पहुंच जाते हैं। अमेरिका की कोई जगह है, मुझे याद नहीं उसका नाम। वहां पहुंचते हैं और उन्हें हूबहू वही बिल्डिंगें, वही रोड मिलते हैं, और एक लेडी भी मिलती है जिससे वो पहले से परिचित थे। वही उनकी आगे चल के गर्लफ्रेंड बनती है, उसके साथ वो घूमते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं। उन्होंने इस कहानी को लिखा, उनके आंखों से आंसू आ जाते हैं कि मेरा अवचेतन मन काम करता है, मैं जानता हूँ, मैं इस पर विश्वास करता हूँ, ये हर दिन मेरा भला सोचता है, मेरा अच्छा सोचने वाला, मेरा शुभ चिंतक, मेरा अवचेतन मन, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। आगे हम देखेंगे प्राचीन के जितने दृश्य होते हैं, जो हमारे पुरातत्ववेत्ता होते हैं, ये इसी प्रकार अपने अवचेतन मन का प्रयोग करके उन संस्कृतियों को, उन लोगों को जो मर चुके होते हैं, जैसे हमारी हड़प्पा सभ्यता खत्म हो चुकी होती है, उनको दोबारा जागृत करते हैं अपने मन में और उनका हूबहू चित्रण करते हैं। ऐसा लगता है कि आप वहां पर मौजूद हैं, वो आपको ऐसा बताते हैं। वो आप किससे बताते हैं? अपने अवचेतन मन का तो प्रयोग करते हैं, अपने दिमाग का, अवचेतन मन का प्रयोग करके वो उस जगह पर जाते हैं, उनको महसूस करते हैं और हम लोगों को बताते हैं, ताकि हम लोग भी उसको महसूस कर सकें और वैसा ज्ञान प्राप्त कर सकें। आगे हम देखेंगे एक बार क्या होता है, अवचेतन मन से मार्गदर्शन कैसे। अच्छा मार्गदर्शन, जैसे कि आप किसी समस्या में फंसे हो या किसी से झगड़ा हो जाए या कुछ हो जाए, तो आपका अवचेतन मन आपको हमेशा उचित राह दिखाएगा।
जैसे कि आप देखे होंगे कभी कोई समस्या आ जाती है, अगर उसका बैठ करके अच्छे से निर्णय किया जाता है तो हमेशा वो सही निर्णय होता है, क्योंकि वह निर्णय अंदर से आया होता है, दोनों पक्षों की सोचता है। लेकिन आपके दोनों पक्षों का प्रेम देखता है कि ये तनाव ना हो, क्योंकि अवचेतन मन आपको जिंदगी से लोगों से बांध कर रखना चाहता है, वो दुनिया में प्यार फैलाना चाहता है। लेकिन चेतन मन होता है इसके लिए दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, ये हमेशा लाभ यानी ऐसी चीजें सोचता है कि दूसरे की भेद भावना से कोई मतलब नहीं होता। ये ऐसे निर्णय ले लेता है जिसकी वजह से आपको नुकसान भी उठाना पड़ता है और कभी कभी फायदे से आप बच करके निकल भी आते हैं। तो आप अपने चेतन मन की भी सुने, अवचेतन मन की भी सुने। चेतन मन से छाप छोड़े अवचेतन मन में, अवचेतन मन आपको हमेशा सही राह दिखाएगा जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। इसी प्रकार क्या होता है कि एक बार एक व्यक्ति होता है, उसके पिता अचानक से मर जाते हैं। वो अपनी वसीयत बच्चों को बताकर नहीं जाते कि कहाँ पर रखे हैं वसीयत के कागज। वो व्यक्ति बहुत परेशान होता है। वो सोचता है कि मैं जितनी अपने पिता की वसीयत खोजने में पैसे लगा दूंगा, अपने पिता की दौलत की आधी रकम तो मैं खोजने में ही लगा दूं, क्योंकि विदेशों में वकील वगैरह बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, वहाँ की फीस बहुत महंगी है। अपने यहाँ कम होता है, वहाँ महंगा होता है। तो वो इस तरीके से करके कहता है यार नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो एक दिन प्रेयर करता है, कहता मेरा अवचेतन मन जानता है कि मेरे पिता ने कहाँ पर रखी है, मेरे पिता ने अपनी वसीयत। उसको सपना आता है कि वो इस बैंक में जाए जो उनके घर के काफ़ी करीब था। जब वो उस बैंक में जाता है और बैंक के मैनेजर से पूछता है अपने पिता का नाम बता करके, तो वो कहता है हाँ एक लॉकर है तुम्हारे पिता के नाम। जब वो उस लॉकर को देखता है तो उसके पिता की वसीयत उसमें होती है। दोनों खुशी खुशी भाई बहन और जितने होते हैं सब आपस में बांट लेते हैं, कोई झगड़ा नहीं होता है। आप देख रहे हैं अवचेतन मन वो भी जानता है जो आप नहीं जानते, वो भी जानता है जो कोई और जानता है। जो कोई छिपा रहा है आपसे आप सब जान जाएंगे, बस इसका प्रयोग करें। एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति होते हैं उनकी अंगूठी खो जाती है, उनकी पूर्वजों की अंगूठी होती है। बहुत परेशान होता है, बहुत ढूंढता उसे नहीं मिलती। फिर वो जोसेफ मर्सी से, डॉक्टर जोसेफ मर्सी से मिलते हैं। वो बताते हैं कि इसका धीरे से सोल्यूशन मांगो अपने अवचेतन मन से। वो इसका प्रयोग करता है, सोते जागते वह लोरी की तरह दोहराता है। तो उसे सपने में एक दिन आता है, उनके परिवार के बगल में एक रहता है लड़का कि उससे जाकर पूछो अपनी अंगूठी के बारे में। वो जाते हैं, उन्हें लगता है ऐसा कहाँ हो सकता है, लेकिन कहते हैं अवचेतन मन ने दिया है संकेत तो जाना ही पड़ेगा। वो जब जाते हैं उस लड़के के पास तो वो लड़का कहता है हाँ मेरे पास अंकल एक अंगूठी है जिसको मैंने अपनी रैक में रखा है। वो मुझे मैदान में खेलने के दौरान मिली थी, इसलिए मैंने किसी को नहीं दी और आकर अपने रैक में रख ली। वो अंगूठी उनको मिल जाती है। आप देख रहे हैं अवचेतन मन कैसे क्या क्या कर सकता है और कैसे काम करता है, क्या करता है। आपको भी अगर अच्छे लाभ चाहिए, अच्छे प्रयोग चाहिए तो इस सूत्र को समझना है। अगर मैथ विज्ञान में भी आप सूत्रों को समझ लेते हैं तो सही उत्तर पा जाते हैं। अगर अवचेतन मन के प्रयोग को या इसके सिद्धांत को पकड़ लेते हैं तो आप सही जवाब पाते हैं। सो इसको और अच्छे से और समस्याओं के हल को हम अपने अगले पार्ट में देखेंगे।